हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। आज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 है उन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमारा है उस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? जैसा कि इस पे व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन। मतलब किसी ग्रुप का एक पार्ट या किसी रीजन का एक पार्ट, वो एक फ्रैक्शन होता है। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहां पर 3/5। 3/5 एक फ्रैक्शन है और ये हमें क्या बताता है कि किसी रीजन के या किसी ग्रुप के 5 पार्ट किए जाते हैं और उसमें से हमें 3 पार्ट लेना है। अगर आपको इसको इस तरीके से करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसके 5 पार्ट कर दिए, ठीक, 1 2 3 4 5, और उसमें से हमने ये ऐसे डार्क कर दिया 3 पार्ट्स को। तो अगर आप शेडेड रीजन की बात करें तो शेडेड रीजन क्या है? 3/5, यानी कि 5 में 3 पार्ट आपका शेडेड है। ठीक, तो ये बताता है कि किसी रीजन का या किसी ग्रुप के किसी पार्ट को शो करता है। मतलब अगर हम 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर अगर हमने 2/3 कर दिया, यानी कि किसी के 3 पार्ट्स किए जा रहे हैं और इसमें से हमने 2 पार्ट्स को ले लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज जो है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन। अब जैसे एक पार्ट ऐसे दिया गया, एक ट्रायंगल है, ऐसे बनाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया गया और उसके बाद इस पार्ट को किया गया और इसको कर दिया गया। कोई 2 पार्ट किए गए, हालांकि इसको और इसको किया गया। मैं इसको कर दे रहा हूं, कोई 2 पार्ट हमने इसमें ये सेट कर दिया। अब आपसे कहा जाए इसमें फ्रैक्शन क्या है, तो शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या आएगा? 2 जो है वो शेडेड रीजन से, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो 2/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 भी हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे ही अगर आप सेकंड पार्ट लें, टोटल 9 पार्ट आपको मिल रहे हैं। इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे 7.1 एक्सरसाइज में, और इसमें ऐसे बनाया गया है, ऐसे। और इसमें देखिए ये वाला सेट किया गया, ये किया गया, ये किया गया, इधर से ये सारे पार्ट्स कर दिए गए। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, एक नहीं किया गया। तो अगर आपसे कहा जाए शेडेड रीजन का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, तो शेडेड रीजन में टोटल पार्ट्स है 9, तो 9 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और शेड कितने किए गए हैं? 8, तो यहां पर 8/9 हो जाएगा। और अगर अनशेडेड की बात करें तो अनशेडेड में सिर्फ एक ही है, तो ये 1/9 हो जाएगा। मतलब 9 में एक ऐसा है जो जिसको शेड नहीं किया गया। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस हैं जो 7.1 एक्सरसाइज है, क्योंकि मेन फोकस हमारा 7.2 एक्सरसाइज पे आज होगा, क्योंकि 7.1 में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इसमें दिया गया, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इधर सेकंड नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में 8 आवर्स का क्या फ्रैक्शन है। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 डिनोमिनेटर हो जाएगा, उसमें 8 आवर की बात की जा रही है, 8 घंटे की बात की जा रही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे की बात की जा रही है। फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 8 की टेबल में 24 आता है, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो इसमें 1/3 आ गया। मतलब 3 में वास्तव में 1 पार्ट, या 24 में 8 पार्ट। इस तरीके से इसके फ्रैक्शंस को निकाला जाता है। तो 7.1 एक्सरसाइज में लगभग सभी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोग उसको ट्राई करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। फिर हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, मतलब बढ़ते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है आप उसको ठीक से समझें, क्योंकि इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। जैसे किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बताया, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बताया, है ना, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट आपने किया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको 2/3 को नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए,
ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब 0 से राइट हैंड साइड में होगा, तो आप 0 यहां कर दीजिए और एक 1 इधर -1 करके एक एरो बना दीजिए, और इधर आप ले लीजिए 1 2 3 और ऐसे एरो बना दिए, एक नंबर लाइन हमने बनाया। वैसे इसकी वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि 1 कब होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं तो 1 आती है वैल्यू। और अगर न्यूमरेटर कम है, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे डिनोमिनेटर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम है, मतलब 3 में से 2 ही पार्ट लेने हैं ना, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी, तो मतलब आपका आंसर आना 0 से 1 के बीच में। अब किया कैसे जाता है उसको समझिए। यहां लिखा है 2/3, आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/3 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/3, मतलब 1 के अगर हम 3 पार्ट करें और उसमें से हमें लेना कितना है, 2 पार्ट। या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि 1 के हमें कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट, लेने कितने हैं, 2 पार्ट। या फिर 1/3 का मतलब 1/3 मतलब 1/3, एक का 3 पार्ट, अगर 1/3 मतलब 1/3 कह सकते हैं, एक के 3 पार्ट अगर करें तो उसका 1 पार्ट हमें लेना है। और उसमें यहां है 2 × 1/3 मतलब 1/3 वाले 2 पार्ट आपको लेने। या फिर आप यहां से 60 में समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उतने पार्ट्स हमें करने होते हैं 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, या 0 से 1 के बीच में। और जितना न्यूमरेटर में होता है वो लेना होता है। तो हमें कितने पार्ट करने हैं, 3। तो कहां से करेंगे, जैसे 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट कर दीजिए, 1 और 2 के बीच में भी 3 पार्ट्स करेंगे, अगर हमारी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व नहीं होती है तो। जैसे आपको 2/3 दिखाना है तो ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, ये 3/3 हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 2/3, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे होता, आपसे कहा जाता है कि 5/3 बताइए। क्वेश्चन क्या है, 5/3 मतलब 3 पार्ट्स आपको करने हैं एक के बीच में और लेना कितना है, 5। तो 3 पार्ट्स हमें एक नंबर के बीच में 3 ही पार्ट करने हैं, जितना डिनोमिनेटर में होता है उतने ही पार्ट्स करने होते हैं। और लेना कितना होता है, जितना न्यूमरेटर में होता है। तो लेना हमें 5 है, तो यहां से हमने 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स किए, लेकिन यहां तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही, क्योंकि हमें 5 पार्ट्स लेने हैं। तो हम आगे भी इसके 3 पार्ट करेंगे, इसमें भी 3 पार्ट्स कर देंगे। अब देखिए यहां से आप स्टार्ट करिए, तो ये 0 से चलेंगे तो पहला पार्ट यहां पर आएगा, 1 2 3 4 5, ये पार्ट आपका 5/3 होगा। क्योंकि अगर हम 1 के 3 पार्ट्स करते हैं तो उसका एक पार्ट 1/3 होता है। तो ये 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया होगा कि आपको डिनोमिनेटर है उतने पार्ट करने हैं, जितना भी डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर जितना होता है उतना लेना होता है। अगर न्यूमरेटर ज्यादा होता है तो हमें आगे अगले वाले पार्ट में उतने ही करने होते हैं। जैसे हमने 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट किए, और उसके बाद हमने 1 से 2 के बीच में 3 पार्ट्स किए, क्योंकि हमें उसके आगे भी जाना था, ठीक है। तो ये तो हो गया किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको समझ लें। एक आएगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आनी है। होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ध्यान दीजिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। जैसे हमने लिखा 3/5, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। हमने लिखा 2/9, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहां पर भी जो है 2 9 से कम है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। और इसका जस्ट अपोजिट, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे यहां पर हमने लिखा 5/8, सॉरी 5/8 तो प्रॉपर हो जाएगा, 8/5 मान लीजिए हमने लिखा यहां पर 8/5, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। जैसे कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, मतलब नीचे जो लिखा है उसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दिए, तो क्या होगा, वो तुरंत इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे 3/5 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 5/3 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वास्तव में उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। तो हम
वास्तव में है क्या यहां पर कि जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं उसमें चूंकि 1 से वैल्यू ज्यादा होती है तो इस पोर्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट क्या आना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक आपका कुछ पार्ट प्रॉपर होता है, दूसरा इम्प्रॉपर होता है, या कुछ पार्ट होल होता है और दूसरा प्रॉपर होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। मिक्स्ड फ्रैक्शन की हम बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान दें, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 8/5 है, 8/5 का मतलब 5 से आप 8 को डिवाइड करिए, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है, तो 5 बन जा कितना हुआ 5 बचा 3। तो हम ध्यान दीजिए ये आपका होल नंबर बनता है 1 होल 3/5। ठीक, मतलब क्वोशिएंट यहां पर आता है, रिमाइंडर ये होता है और नीचे होता है डिवाइजर, डिविडेंड नहीं होता, ध्यान दिए डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा 1 होल 3/5। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 1 होल 3/5, या 1 प्लस 3/5 भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपने लिखा 1 प्लस 3/5, ठीक है, तो भी ये सही माना जाएगा 3/5, 1 प्लस 3/5। ठीक, 1 होल हो गया और अलग से 3/5 आपको मिल रहा है, तो ये आपका एक होल नंबर हो गया, इसको है ना, और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो वास्तव में मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 1 होल 3/5 हमने दिखाया आपको, अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो प्रोसेस क्या होता है उसको समझिए। भाई हमने लिखा 1 होल 3/5, हमेशा क्या होता है इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक, क्या आएगा 5 into 1 और उसके बाद उसमें न्यूमरेटर प्लस कर दिया जाएगा, तो ये पूरा न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 प्लस कर देंगे तो वो बनेगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, तो क्या आएगा 5 बन जाए 5 प्लस 3 8/5 आ गया। ऐसे मान लीजिए लिखा हो 3 होल 2/5, आपसे कहा जाए कि इसको ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, अगर आपसे कहा जाए कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 5 3 जा 15, 15 में क्या प्लस करेंगे 2, तो ऊपर हो जाएगा 17, 15 प्लस 2 17 हो गया, और नीचे जो है वही रहेगा 5, तो 17/5 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और अगर इसी को आप फिर से उसमें कन्वर्ट करना चाहें, जैसे मान लीजिए 17/5 है और आप कहें कि ये 3 होल 2/5 कैसे आता है, तो आप 5 से 17 को डिवाइड करके देख लीजिए, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, क्या आएगा 3 होल 2/5, वही चीज आ रही है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हमने आपको बताई, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। 7.2 एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आइए हम आपको 7.2 एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब 7.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ड्रॉ नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी। अब इसमें इन्होंने लिखा 1/2, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक ही नंबर लाइन पे आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 ऐसे करना है। तो एक ही नंबर लाइन पे अगर इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इसमें जैसे 2 आया तो आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2/4 बन जाएगा। अब आप इसको करिए तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में चूंकि 4 आ रहा है तो 4 पार्ट्स करने, 0 ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। अब 0 से 1 के बीच 4 पार्ट करने, तो 1 2 3 करिए, देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो पहला पार्ट आपका 1/4 होता है, फिर 2/4 होता है, फिर 3/4 होता है, ये 4/4 होता है। ठीक, जितने पार्ट करेंगे वही 1/में आ जाएगा। इसे 5 पार्ट कर दे तो पहला पार्ट 1/5 होता, 6 पार्ट कर दे तो फर्स्ट पार्ट हमारा 1/6 हो जाता। तो ये आपका क्या आएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, 4/4 क्या हुआ 1 बन गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, इसको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। 7.2 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं। 7.2 एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जाए एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन, तो वो भी मैंने अभी आपको बताया, जैसे 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए। तो 3 से किसको डिवाइड करेंगे 20 को, तो क्या हुआ 3 6 जाए 18,
कितना बचा 2। तो मैंने क्या कहा, ये जो क्वोशिएंट आता है वो होल नंबर बना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आंसर क्या आएगा 6 होल 2/3। ठीक, 6 होल 2/3 आपने इस तरीके से कर लिया। और ऐसे ही सारे के सारे पार्ट आपको करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी मैंने आपको बता ही दिया है, मैं फिर से एक क्वेश्चन बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन उसका भी बता दे रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 7 होल 1/4। 7 होल 1/4 को आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 7 4 जा 28। 28 में कितना प्लस करेंगे 1 और नीचे 4 ही रहेगा, कितना आ जाएगा 29/4। इस तरीके से आगे की क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे 5 होल 6/7 लिखा है, 5 होल 6/7 क्या हो जाए 5 7 जा 35। 35 प्लस 6 करेंगे 41 हो गया, तो 41/7 ही रहेगा, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 7.2 एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, 1 2 3 3 क्वेश्चन है। एक पहले क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया, दूसरे क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और तीसरे क्वेश्चन में आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सारी बातें मैंने आपको यहां तक बता दी। तो आप लोग 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लेंगे, और 7.2 एक्सरसाइज के बाद में जो 7.3 या उसके आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं उन पर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।